बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तिलाफात में ये तुमको फैसला करने वाला ना मान ले। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना महसूस करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में तुम्हें मुनसिफ ना बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग ना हो, बल्कि उसको खुशी से बांटे, तब तक मोमिन नहीं होंगे। यार पीछे बात क्या हो रही थी? नेक्स्ट टाइम ना जैसे हम एक दो आयत पीछे से पढ़ लें ताकि हमें पता चले बात चल क्या रही थी। क्या था पीछे? जो रसूल भेजे हैं उनकी दात, पढ़ दो, ये वाला इसका सेकंड ट्रांसलेशन पढ़ दो। और हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा है कि खुदा के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और खुदा से बख्शिश मांगते और रसूल भी इनके लिए बख्शिश तलब करते तो खुदा को माफ करने वाला मेहरबान पाते। यार रसूल का इतना जिक्र होता है कुरान में और फिर हम बोले हमारे दरमियान रसूल नहीं है, तो हम कैसे इन आयतों को ले सकते हैं? मुझे समझ नहीं आता। या तो फिर वही वाली बात के हदीसों के थ्रू, मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस और फिर हम बोले कि नहीं अभी तो जो नहीं है। आपने एक वीडियो भेजी थी ना, वो सूरह मायदा की किसी आयत पे रसूल से रिलेटेड। याद नहीं आ रहा, मुझे बता दो क्या था। वही तो मैंने पूछना था, वो भी आपने रसूल का तो मुझे याद है, मतलब वो अच्छा, मैंने खुद सूरह स्क्रीन यूसुफ। रिकॉर्डिंग की थी, आई गेस उसकी बात कर रही हो। जी जी। या किसी जी स्कॉलर? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ, तो मतलब हमारे मन में तो यही है ना कि जैसे रसूल जो भी दावत दे, अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, हम्म तो वो इसमें हो सकता है। अभी तक तो ऐसे समझ आ रहा है। अब यहाँ पर है कि वो बाकायदा फैसला जो कर रहे हैं वो उसको तुम लोग मानो, इस तरह करके था ना? नहीं। हाँ, इधर भी यही लग रहा है और इधर भी यही है कि उनको हकम बनाओ। दे मेक यू द। तब तक क्या था? तुम्हारे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहिमी इख्तलाफात में ये तुमको फैसला करने वाला ना मान ले। अब यार ये समझ नहीं आ। अच्छा एक चीज और बताओ कि ये कुरान में अल्लाह ताला क्या अपनी कसम खाते हैं? मतलब मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। वल्लाही जिसे हम बोलते हैं, या चलो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना तुम्हारे रब, यानी कि अल्लाह ताला का फरमान है ना ये। अल्लाह ताला अपनी कसम खा रहे हैं ना कि तुम्हारे रब की कसम, ये ईमान नहीं लाएंगे जब तक ऐसे। तो ऐसा होता है कुरान में और कहीं? मतलब नॉर्मली जैसे कि और दूसरी चीजों की कसम तो फिर याद आ याद ही नहीं जाती है। आता। नहीं याद आ रहा ना? अच्छा। नहीं, और शजर अभी मैं देख रही थी कि यार ये तो हम तो पेड़ समझते हैं, ये क्या हो रहा है? अच्छा। वो शजर है, वो जीम के ऊपर जजम आती है ना। रा पे जबर ना? ठीक है, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि रूट तो फिर भी वही निकलता है ना, तो मोरलेस आगे पीछे ही मीनिंग होते हैं, हम्म, इसलिए हम्म, चलो ठीक है। मेन बात क्या थी कि जब तक आपको हक फैसला करने वाला ना मान लें, ठीक है, फिर जो आप फैसला हम्म। अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें, चलो सही है। मतलब इससे हदीस लग रहा है अगर हदीस शायद। लग रहा है तो फिर टेंशन की बात है यार, अगर हदीस लग रहा है तो, क्योंकि हदीस की रिलायबिलिटी कैसे चेक करें? कैसे चेक करें? उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, और फिर हमें 1500 साल बाद पता चला, और फिर हम गए उस किताब में जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उतारने नहीं ली। समझ नहीं आ रहा, मैं लॉस्ट हो गई ही। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला क्लियर कर देंगे, और मेहनत करनी होगी। चलिए। हम्म। अगर हमने उन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो, कि अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत उन्हें की जाती है, अगर ये उस पर अमल करते
तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मौजब होता। और अगर हम उन्हें हुक्म देते हैं कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ, तो इनमें से थोड़े ही ऐसा करते हैं। और अगर ये इस नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है, तो इनके हक में बेहतर और ज्यादा साबित कदमी का मौजब होता। मतलब ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर इन्हें हुक्म दिया जाता है कि अपने आप को हलाक कर दो और अपने घरों से निकल जाओ। और अपने घरों से निकल जाओ। ये तो देखो वो वाली चीज ही है ना, मेरे ख्याल से अगर ये वही फेल है जो उस वक्त आया था जब बछड़े को माबूद बनाने वाले किस्सा था कि उक्तुलू अनफुसकुम, मेरे ख्याल से यही वर्ड्स थे जिसकी ट्रांसलेशन ये क्या? की जा, है ना। कौन सा वाक्या? सूरह बकरा में है ना कि बछड़े को माबूद बना लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो फिर उन सबको हाँ कहा कि हाँ तुम हाँ लोग अब। हाँ, ये यही सेम वर्ड्स है। तो यही है ना। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि उसमें जो कहा यह जाता है कि अपने आप को हला, मतलब ये तो खुदकुशी वाली चीज लगती थी है ना, ऐसे देखो तो ठीक है कि अपने आप को ही मार रहे हैं। ठीक है, या फिर चलो दूसरी चीज ये जो की जाती है वो ये कि आप एक दूसरे को मार रहे हो। ठीक है, आप एक सोसाइटी हो, आपने एक हरकत कर दी, अब आप एक दूसरे को मार रहे हो। ठीक है, फिर ये कि फिर तौबा अगर किसी ने कर ली, किसी को रियलाइज हो गया हजरत मूसा को देख के कि सॉरी हमने गलत कर दिया, तो फिर भी अपने आप को कत्ल करो क्या। ठीक है, तो ये कोई कुछ गलत है ना जिसकी सजा कत्ल है, तभी तो हो रहा है कि एक दूसरे को कत्ल करो। इस चीज को समझना एक होगा ना। वो भी था। एक एक और आयत थी, सूरह बकरा में ही है, लेकिन वो मतलब बिछड़े वाला तो एक अलग है ना। उसके अलावा एक और थी कि और जब तुमसे वादा लिया गया कि मीसाक लिया गया कि ना तुम अपने आप को घरों से निकालोगे और नहीं अपने आप को कत्ल करोगे। और उसका उसका मतलब ना वो हर जगह ये क्या होता है, अपन ब्रैकेट में आ रहा होता है अपने भाइयों को, मतलब ये वो अपने उसका आप, अपने आप को तुम नहीं श्योर हो छूता। अपने आप था, मुझे लग रहा है कि उनको घरों से नहीं निकालोगे, वो उन मतलब थर्ड पर्सन की तरफ था मेरे ख्याल से, तो तुमको लग रहा है अपने आप था, अपने आप को घरों से नहीं निकालोगे मुझे। एक मिनट, कुम जमीर आ रही थी। कुम जमीर देखें। अच्छा, कैसे देखूं। हाँ। अ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कुम जमीर किसके लिए आती है, ये नहीं मुझे पता, वो मतलब तो मुझे ठीक याद है, नहीं आ रहा। हाँ अपने आप के लिए ही आती है, लेकिन फिर भी आयत को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैं मुझे तो बिल्कुल याद आ रहा है कि ये था कि उनको तुम लोग नहीं निकालोगे, फिर तुमने उनको निकाल दिया। मुझे तो उन याद, अब उन तो कुम नहीं होता, उन तो हम होता है, तो वो आयत देखनी पड़ेगी। नहीं, वो उसमें कुम ही था। अच्छा चले हाँ हाँ, चले, वो वो आयत बाद में। फिर भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ हम्म। रहा है, तुम कह रही हो क्यों कत्ल करने का जा रहा है ना। ठीक है, हम्म। तो कुछ होगा जिसकी सजा ही कत्ल होती होगी, इन दी एंड यही निकलता है ना, वरना क्यों कत्ल करने का। हम्म। हाँ, लेकिन मतलब जैसे इस शायद से पहले वो उस तरह से बात नहीं ना हो रही। हाँ या वो तो, हाँ आयत के कनेक्शन तो मुझे नहीं आते बनाने, बिल्कुल भी नहीं आते। तो या अच्छा, तुम शायद, ये कहना अच्छा चाह पता रही नहीं, हो बस मेरे कि मजे में कॉन्टेक्स्ट आ क्या रहा है। बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कॉन्टेक्स्ट तो कहीं और से भी मेरे नहीं मन मुझे में ये समझ आ आ रहा है रहा। कि जो अगर मतलब ये कि जैसे ये ऊपर ये कहा जा रहा है ना कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मोमिन नहीं हो सकते। और हम्म नीचे मुझे लग रहा है कि ऐसे है कि मतलब अगर हम तुम पे फर्ज कर देते या हुक्म दे देते कि हम्म अपने आप को कत्ल करो, घरों से निकालो, मतलब ये ज्यादा मुश्किल काम है, तो जो कहा है वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम ऐसा कहते हाँ तो मतलब थोड़ा। हमने उससे हल्के लेवल का हुक्म तुम्हें दिया है ना, हम। हाँ। ठीक है, सही है। ठीक है, समझ आ गई बात, लेकिन एक चीज और मैं ये देख रही थी कि ये जो है ना कतबना, इधर वो भी हो सकता था ना हम्म। अमरना, मतलब हुक्म देने का जो हम कहते हैं, कतबना का कहते हैं ना अगर हम लिख देते तुम्हारे लिए, मतलब कुछ डिफरेंस है जो मुझे नहीं पता कि अगर ये होता कि अमरना अगर हम हुक्म दे देते तुम्हें, तो क्या डिफरेंस हो सकता है, मतलब कतबना और अमरना में समझ आ रही है। अगर मतलब कतबना का मतलब ये है ना, लिखना, लिखना है ना। हाँ 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 हाँ। तो मेरे ख्याल से अमरना में ये वाली चीज होती है कि मतलब हमारा बिलीफ तो ये है कि जो लिख दिया गया वो तो मतलब जो हमने करना है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम्म। अमरना में ये है कि वो उसमें एक इनकार वाली चीज आ सकती है ना, कि मुझे किसी ने एडवाइस दी या हुक्म भी दिया, तो हो सकता है कि मैं करूं या हो सकता है नहीं करूं। नहीं देखो ना, कुतिबा अलैकुम सयाम भी तो वही है ना कि लिख दिया लेकिन नहीं रख रहे भाई रोजा, नहीं रख रहे, ठीक है। उसमें भी वो होता है जिसको नहीं रखना वो नहीं रख रहा, तो क्या मतलब लिख दिया का मतलब हम करेंगे लाजमी तो नहीं ना। ही, हम क्या करें।
क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, आगे चलते। सही है। ठीक है, इस पे सोच ले। और जब ये ऐसा करते तो हम उन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते, और हम उनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अता फरमाते। क्या करते, मतलब अपने आप को कत्ल कर देते? हाँ, अल्लाह ताला ने जब कहा है मतलब अपने ठीक है। अपने आप को, मतलब तुम्हें खुदकुशी वाली चीज तो नहीं आ रही ना कि अपने आप को ही बंदा जान से मार रहा है? ये पिक्चर तो क्लियर है ना कि मतलब नहीं। अपने आप, अपने लोगों को, हाँ हाँ जो तुम्हारे दरमियान हाँ जिन्होंने हाँ। गलत किया, हाँ उनको। तो अब वो करते, हाँ बिल्कुल, वो कर देते। या फिर दियारिकुम, जो निकालने का कहा गया, निकाल देते। लेकिन अभी तो वो फर्ज हुआ ही नहीं ना, वो तो था कि अगर हम फर्ज करते तो। सही। चलो क्या करें, नहीं समझ आ रहा। और उन्हें सीधा रास्ता दिखा देते, और सीधा रास्ता भी दिखाते। सीधा रास्ता दिखा, बा, बाद में आ रहा है सीधा रास्ता, पहले अजर का आ रहा है। अजर तो एंड में मिलेगा ना, जब सीधा रास्ता दिखेगा, फॉलो करेंगे, फिर अजर होता है ना। ये तो मेरे बिल्कुल भी ख्याल में समझ तो नहीं अगर है। अजर अजर उनको तब दिया जाता जब उन्होंने वो अमल किया होता, और उसके बाद आ रहा है कि फिर हमें तुम्हें सीधा रास्ता दिखाते, फिर हम तुम्हें सीधा रास्ता दिखाते। यार कोई अमल कैसे सही कर सकता है जब तक उसे सीधा रास्ता ही नहीं दिखा है? मतलब एक सिरात मुस्तकीम, यानी सिरात मुस्तकीम कुछ और है, और उससे पहले के हाँ लेवल की हिदायत कुछ और है। एक जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी हिदायत जिससे आप कुछ तो करो, हाँ हाँ। है ना। और सिरात मतलब मुस्तकीम में बहुत कोशिश कह लो। है। मतलब कोशिश कह लो। हाँ हाँ हाँ, है ना। कोशिश, और मतलब पहला कदम, पहला अमल हो जाए, छोटा बेबी सा अमल हो, ठीक है। लेकिन जो वो है ना सिरात मुस्तकीम, वो कोई बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल हिदायत है। उससे पहले भी अलग लेवल्स ऑफ मतलब हिदायत है। जैसे मतलब एग्जांपल आ रही है, मतलब जैसे कोई बंदा कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े, ठीक है, अब वो हाँ उसने छोटा कदम उठाया है, लेकिन अब वो उसकी कोशिश के हिसाब से वो आगे आगे अल्लाह ताला और खोलते जाएंगे। यार, कुरान को पढ़ना क्या अमल है? कुरान को पढ़ना, खोलना। आज क्या हो गया मुझे? मतलब क्यों अमल नहीं है? मतलब ये तो इल्म हासिल करना है ना, अमल का कुछ तो करो ना। यार कुरान को इल्म पढ़ना अमल। हासिल। हाँ हाँ है ना। अच्छा। कुरान पाक में आता है ना, गौर फिक्र करो, तदब्बर करो, तो उस हिसाब से ये भी अमल हुआ ना। हाँ है। चलो सही है। ठीक है, तो ये भी जिसने कर लिया, तो मतलब किसी को हिदायत मिली तभी उसने कुरान खोला, है ना। और उसको, हाँ सही है, ठीक है, ये भी अमल हुआ। आज आप फ्रेश लग रही हैं। सही है। चलो। जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफ़ीक जो किसी को मुयस्सर आए। और जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अम्बिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, और उन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही खूब है। मतलब जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो सालिहीन में से नहीं है? हैं? अल्लाह रसूल की अताअत करे तो उनके साथ होगा हम्म, नबी, सिद्दीक, शुहदा, जिन सालिहीन पर में। अल्लाह। अच्छा, तुम कह रही हो कि मतलब वो खुद ये नहीं है तो उनके साथ हो, मतलब वो साले हो जाते। हम्म, मतलब ये हो सकता था ना कि फाउलाई का, ठीक है, ये माअल्लज़ीना नामा, ये अच्छा, तो उनके साथ होगा। उन्हीं में से होगा तभी उनके साथ होगा ना। तो रसूल की इताअत करेगा तो उनके साथ, अच्छा। हाँ ना, तो अच्छा, वो और भी यहाँ वही पे बन जाएगा ना। मतलब यहाँ पे आ रहा है मई। ठीक है ठीक है ठीक है।
हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है मन युति इल्लाह व रसूला। मुझे ना ये समझ में आती, मतलब जैसे कुछ आयात में है व अती अल्लाह व अती और रसूल, ठीक है, हम्म। मतलब दोनों के लिए अलग अलग। और कुछ आयत में जैसे इसमें भी एक साथ ही आ रहा है व मन युति इल्लाह व रसूला। फिर क्या कह रही तो हो? इसमें क्या डिफरेंस होता होगा? मतलब जैसे किसी आयत में ये युति का वर्ड या इताअत का वर्ड रसूल के लिए अलग आ रहा होता है ना, और किसी में अच्छा। नहीं अलग आ रहा होता, अच्छा, तुम किसी कह रही हो में अलग ही आ अतीउल्लाह रहा व अतीउर रसूल, इस तरह कह रही हो? अच्छा। है। हाँ, तो ओके। मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता होगा? अच्छा, वो तो सुना सुना लग रहा है, ये जरा नया नया लग रहा है, युतिउल्लाह व रसूल इस तरह करके ना। अच्छा, पता नहीं। सिंपल आंसर तो लेकिन वही हो इससे जाता पहले है, भी हमने ताकीद एक वाली आयत चीज। पढ़ी है जिसमें भी, हाँ। जिसमें ऐसे ही आ रहा था। इससे पहले भी हमने एक आयत अच्छा। पढ़ी है जिसमें ऐसे ही आ रहा था कि अल्लाह और रसूल दोनों के लिए एक ही वर्ड। ओके, तो फिर हम लोग को पैरेलल में देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात हो रही है उस आयत में और इसमें, जहाँ पे वो आता है और यहाँ पे ये आता है। अभी तो नहीं समझ आ रहा। अच्छा, और ठीक। सिद्दीकीन कौन होते हैं? ये हम बाद में सोचेंगे। ठीक है। सही है। ठीक है। लंबा हो जाएगा वरना। ओके। अगर ब्रीफ आंसर पता है किसी को, या सिस्टर आयशा को, या किसी को भी, तो बता दे। मुझे लगता है कि बहुत हो जाता है, सब एक जैसे ही लग रहे होते हैं लेकिन कुछ होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आयत को जी पढ़ते जी। हुए कि अतायत रसूल और अल्लाह की जो है उसमें हम किसी एक जो हम क्वालिटी होगी शायद उसमें हम बहुत अगर ऊपर चले जाएं तो फिर हम किसी कैटेगरी में फिट हो जाएंगे, शायद सालिहीन की या फिर सिद्दीकीन की। तो डिपेंड कि हम में क्या क्वालिटी है जिसको हम ऊपर लेवल तक ले जाएंगे, ऐसा ओके। फील हो रहा है। सही। ठीक है। और कोई बात करनी किसी ने यहाँ पे? चल आगे चलते हैं। सुबह का रफीका, चलो। ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफ़ी है। ये खुदा का फजल है और खुदा जानने वाला काफ़ी है। बिल्लाहि अच्छा, अलीम। किसी आपके लास्ट में आ रहा होता है ना, अलीम। अलीम, जैसे हाँ समीउल अलीम। और हाँ यहाँ हाँ। पे अलीमा क्यों आ रहा है? मतलब मीम के साथ वो अलिफ। मंसूब क्यों आ रहा है, और तुम कह रही हो वहां मरफू होता है ये? जी जी। और क्या है अलीमा? पता नहीं क्या बन रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ताला कफा बिल्लाह, और वो काफी है। अल्लाह ताला काफी है के लिए तो अल्लाह होना था, ये कैसे बन रहा है? कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं ये? हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही काफी है। इसकी तो मुझे ग्रामर ही समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये खुदा का फजल है, खुदा जानने वाला काफी है। अरे, पता नहीं यार। समझ आ- सही है। आगे चलते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। फिर जैसा मौका हो, अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। मोमिनो, हथियार ले लिया करो। फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। हिजरकुम फनफिरू सुबात, ग्रुप्स में। ग्रुप्स में, या फिर सब एक साथ निकल जाओ? नहीं समझ आ रहा। हाँ, तुम में कोई कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं उन लोगों के साथ ना गया। और तुम में कोई ऐसा भी है कि देर लगाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि खुदा ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद ना था। मतलब ये कि जैसे कोई अल्लाह की, अच्छा अब यहाँ पे जिहाद का वर्ड आ रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ लेकिन यहाँ पे किधर आ रहा है जिहाद भाई? ही आ रहा है। किधर आ रहा है भाई जिहाद? नहीं आ रहा, मतलब कॉन्टेक्स्ट कह रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट वो वाला है ना।
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। क्या वाकई वो वाला है? हिजर क्या होता है? मतलब इधर भी मैं देख रही थी कि इधर भी किधर आ रहा है, अगर हम जंग वाली बात करें। मैं हिजर भूल गई, हिजरुन लग रहा है जिहाद। प्रिकॉशंस लिखा है इन्होंने, हथियार इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो इससे पीछे क्या था? हाँ, ये तो नहीं था, इधर यहाँ से शुरू हो रहा है ना, अगर हम जिहाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यों कह रहे हैं हम जिहाद की बात? अम मतलब मुझे कुछ और भी लग रहा है, अगर जैसे है ना कि लेट कोई हो रहा है, कुछ लोग होते हैं ना जानबूझ के लेट होते हैं, कि चलो यार देखते हैं इन लोग के साथ हो क्या रहा है, अगर अच्छा हो रहा होगा तो हम पीछे से हम भी आ जाएंगे, साथ में शामिल हो जाएंगे। ऐसे तो नॉर्मल चीजों में भी होता है ना। मिसाल के तौर पे कोई सेशन है, कोई स्टार्ट करे, देखते हैं यार इसके सेशन में लोग आए तो हम भी आ जाएंगे, नहीं तो नहीं हम पीछे। मतलब बहुत सारी जगह पे ये चीज अप्लाई होती है मुझे लग रहा है। तो क्या करें? बताओ तुम्हारे मन में क्या आ रहा मैं यही यही तो बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट तो वो वाला है कि कॉन्टेक्स्ट जहाज वाला मतलब लग रहा था। है? तो अच्छा चलो, यही बोलना चाह रही थी कि मतलब हम तो बहुत सारी चीजों में ऐसे करते हैं करते हैं। ना। तो देखो ये, हिजर और का हम तो उसको सही भी समझते हैं, मतलब हम गलत तो नहीं समझते कि मैं किसी चीज क्या सही समझते है ना। हैं? क्या? मतलब किसी में कोई मुसीबत आ गई, मतलब जैसे वही वाली चीज, किसी में कोई मुसीबत आ गई, ठीक है, और हम बच गए, मतलब हम नहीं गए, लेट हो गए, तो हम तो इसको बड़ी अच्छी चीज समझते हैं, देखो अल्लाह ने बचा लिया। डिपेंड करता है, एग्जाम्पल दोगे तो समझ आएगी ये बात, ऐसे नहीं समझ में आ रही है। अच्छा पहले मैं हिजर का मीनिंग बता दूं, एक मिनट रुको, ये जो है ना इधर, हिजरुन, ठीक है, यही है इसके अंदर, बाकी तो जंग जैसा कुछ लग भी नहीं रहा है ना। यही एक वर्ड समझ नहीं आ रहा ना, हिजरुन। इसका हम्म। मीनिंग, एक तो मिनट। नहीं, लेकिन हम्म। लेकिन फिर ये जो है ग्रुप्स में निकलो या अलग अलग। हाँ तो वो तो क्या हर दफा ग्रुप्स में बंदा क्या जंग के लिए निकलता है क्या, मतलब? क्यों? कोई भी काम करने निकल रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो हाँ। ग्रुप्स में हमेशा वो चीज अच्छी हो जाती है, कुछ भी। इवन तबलीग करने भी बंदा निकल सकता है, इवन कोई भी चीज करने निकल सकता है, तो ग्रुप में हमेशा अच्छा रहता है। मतलब पता नहीं और क्या हो सकता है। देखो रुको तो, मुझे हिजरुन तो पढ़ने दो। देखो ये जो है ना, हादाल रा, अगर हम फेल देखें तो मोहतात रहना, बचना, डरना, ये आ रहा है, ठीक है। हम्म। बचना बचना मुसलसल सारे इसके जो आ रहे हैं ना चेंज फॉर्म्स, सब बचो डरो करके आ रहा है। और एक्चुअल में जो हिजरुन वर्ड है, उसका आ रहा है बचाओ का हथियार, असलहा, ये आ रहा है इसका। मैं सही पढ़ा, हिजरुन। अब वो, मतलब वो मुझे लग रहा है फिर इन्होंने क्योंकि पीछे से तो कोई हथियार वाली बात तो नहीं, असलहा वाली बात नहीं हो रही, लेकिन नीचे 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 मीनिंग लाते लाते इन्होंने हथियार और असलहे पे ले आए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कोई भी चीज जो हमारे बचाव के लिए हो सकती है, तो आई गेस इस पे तदब्बर करना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि ये वाली आयत जरूरी नहीं है ना कि जंग पे बैठ रही हो, जितना हमें समझ आ रहा है तो हम, खैर। तो बात क्या हो रही है शायद। इसमें जी जी। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैंने ना यहाँ पे हम्म। देखा है जितने सेफ्टी इक्विपमेंट्स या हमारे फायर ब्रिगेड्स वगैरह होता है ना, वहाँ पे अरबी में हिजर का वर्ड लिखा है। तो यू आर वेरी मच राइट, ये सिर्फ जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, बल्कि हम्म। हमारी पब्लिक सेफ्टी हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप अपनी मुनज्जम या तो जमात बनाओ या फिर इंडिविजुअल लोगों को ट्रेन करो। तो आई थिंक उसमें भी जा सकता है हम्म, विद, फ्रॉम जिहाद से लेके एवरीथिंग में आई थिंक अप्लाई हो सकता है डेली लाइफ में भी। सही सही सही, ठीक है, सही। ओके। और कोई बात करनी, या इस आयत में क्या बात हुई थी, मैं भूल ही गई। कि अगर कोई लेट होता है, डिले करता है जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के पीछे रह जाता है, फिर कोई मुसीबत तुम सब पर आती है, तो कहता है कि, क्या कहता है, कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया है, सही है, मैं इन लोगों के साथ नहीं गया। चलो हाँ, आगे चलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। हम्म। सही है। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है, और इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक था ही नहीं, कि काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। और अगर खुदा तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं, और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल करता। मतलब मुझे पहली वाली बात की नहीं समझ आई। यार सुनो, अभी ना मुझे लीव करना है, हम कल यहाँ से कंटिन्यू कर लें, इस साइड पे और भी कर हाँ लेंगे, ठीक ठीक है। है। चलो ठीक है, ओके। हाँ चलें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।